प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो ये 20 तक करवाए हैं। चलिए 21 से स्टार्टिंग करते हैं। मैच द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट विद देयर एग्जाम्पल्स। पर्यावरण के क्षेत्रों का सही मिलान उनके उदाहरणों के साथ करें और विकल्प चुनें। लिथोस्फीयर स्थल मंडल। तो ये हमारी सूची है। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। तो इसका ऑप्शन ये पूरा दिया गया हुआ है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन स्थल मंडल का धातु और चट्टान, वायुमंडल का हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित है, जलमंडल पौधे जीव, जल मंडल जल समूह जैसे नदियाँ झीलें समुद्र। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मंडलों का एक उभयनिष्ठ रूप जीवमंडल या जयमंडल कहलाता है। वो स्थल जहाँ किसी भी रूप में जीवन के निशान विद्यमान हैं जयमंडल का अंग है। पृथ्वी की ठोस सतह को स्थलमंडल, जलीय भाग को जलमंडल तथा वह भाग जहाँ हवा और गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रेजेंट इन द एयर इज अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी व्याख्या करते हैं। दिए गए विकल्पों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन EFC भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों को यह पृथ्वी पर पहुंचने देती हैं, लेकिन पृथ्वी की गर्मी जब वापस अंतरिक्ष में जाती है तो यह उसे रोकती हैं। ओजोन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। ओजोन गंध युक्त हल्के नीले रंग की गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज मिक्सचर ऑफ वेरियस गैस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एयर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। वायु के विषय में सही कथन का चुनाव करें। तुम्हारा ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें से ऑप्शन बी और डी सही है। ग्रीन प्लैनेट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस, हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर, छोटे छोटे धूलिकण वायु में मौजूद हैं। इसकी व्याख्या करते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन और अन्य गैसें रहती हैं। पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट के रूप में करते हैं। यह प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हरे पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं तथा इस क्रिया में पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ओजोन तथा जल वाष्प एवं धूल के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द टेम्परेचर इन सिटीज हायर देन इन विलेजेस। शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है। चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, सही विकल्प का चयन करें। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स गेट हीटेड ड्यूरिंग द डे, कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं। द एसाफल्ट ऑफ रोड्स
गेट्स हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। ऐसा फेल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं। क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ सिटीज ट्रैप वार्म एयर। भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं। ए बी सी हमारा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक तापमान होता है क्योंकि कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं। ऐसा फेल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं तथा भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं। शहरों में नहीं बल्कि गांवों में अधिक खुले स्थान और पेड़ पौधे होते हैं। ऐसा फेल्ट एक चिपचिपा काला गाढ़ा तरल या अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसे पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। ऐसा फेल्ट ऊष्मा को अवशोषित करके वायुमंडल को गर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग मिनरल्स विद देयर टाइप्स। खनिजों का उनके प्रकारों से सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हमारा लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड ये दिया गया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लौह खनिज है मैग्नीज, जीवाश्म ईंधन है कोयला, अधात्विक खनिज है चूना पत्थर, अलोह है खनिज सीसा। वे प्राकृतिक पदार्थ जो भूगर्भ क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज तीन प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। लौह खनिज और अलौह खनिज धात्विक खनिज के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक हैं। तो ऑप्शन सी होगा सही, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ। हमारा ऑप्शन होगा सी सही, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसकी व्याख्या करते हैं। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण करना आवश्यक है। वन्य जीवन संरक्षण से अभिप्राय उन जंतु एवं वनस्पतियों से है जो विलुप्त या लुप्त होने की स्थिति में हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अस्तित्व में लाई। इस कानून के बनने से पहले भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, जबकि वर्तमान में 104 राष्ट्रीय उद्यान और 551 वन्य जीव अभयारण्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन और जंगली जानवर एवं पक्षियों के संरक्षण को समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct option on ways to increase farm production to meet the demands of growing population.